Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 5 is Control Flow and this is part 1 means control flow के हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक पार्ट 1 आएगा और जो चैप्टर 6 है वो कंट्रोल फ्लो पार्ट 2 होगा। तो इसका जो चैप्टर 5 है उसका ये पार्ट 1 है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक दैट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स अलाउ द स्मूथ फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है ताकि उसका जो फ्लो है वो स्मूथ चले, इसीलिए हम जो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अ कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट डिटरमाइंस वेदर द अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो ये वो वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि कौन सी जो की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी या फिर नहीं। इफ़ इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे ये कंट्रोल करता है। एंड सी सपोर्टेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी में जो हमारे पास स्टेटमेंट कौन कौन सी आती है, पहली आती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम डिसीजन लेते हैं। इसमें हमारे पास इफ़ एल्स स्विच ये आ जाती हैं। और दूसरी हमारे पास है जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट पे आ जाती है जैसे ब्रेक, कॉन्टिन्यू, रिटर्न, ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती हैं। और थर्ड है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें फॉर, वाइल, डू वाइल। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट को डिटेल में करेंगे, लेकिन जो आज का चैप्टर है उसमें हम ब्रांचिंग एंड जंपिंग को ही करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला। देखो ये हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट का एक डायग्राम है जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगी, ये डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं हम इन्हें, ब्रांचिंग भी बोलते हैं, जिसमें इफ़ एल्स स्विच आ जाता है। और सेकंड हमारा लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें वाइल, फॉर, डू वाइल ये आ जाते हैं। और जंपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक, कॉन्टिन्यू, रिटर्न, केस, डिफ़ॉल्ट ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर बोलो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक फॉर अ कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए स्टेटमेंट। इट हैज़ टू फॉर्मेट। तो जो हमारे पास हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है उससे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं इस स्टेटमेंट में। इसमें हमारे पास कंडीशन जो है हमेशा ट्रू ही आती है। तो जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती है इसमें एक ही स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू ही होती है हमारे पास। अगर ट्रू होगा तभी वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी, नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगी। इफ़ एक्सप्रेशन देखो जैसे ये आ जाएगा इफ़, और उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे हमने कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करना है या कंडीशन यूज़ करनी है वो आ जाएगी। फिर हमारे पास स्टेटमेंट आती है। द स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। या तो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है या इस तरह से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसमें हमारे पास देखो द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड इफ़ द रिजल्ट इज़ ट्रू। देखो तब ही मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्रेशन तभी इवेल्युएट होगा अगर हमारे पास जो है रिजल्ट ट्रू होगा। देन स्टेटमेंट फॉलोइंग इज इट इज़ एग्जीक्यूटेड अदरवाइज इट इज़ स्किप्ड। मतलब तभी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो स्किप हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल भी दी हुई है। इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल लिए हैं। ए में हमारे पास 10 है, बी में 5 है, सी में 10 है। तो अब हमारे पास कंडीशन हमने एक्सप्रेशन क्या यूज़ किया है, ए ग्रेटर देन बी। आप चेक करो ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है, 10 5 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल सही है। तो जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C+5। सी में क्या है 10, 10 + 5 क्या आ जाएगा 15। तो ये प्रिंट करवा देगा हमारे पास 15। तो देखो आउटपुट 15 आ गई। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, मान लो यहाँ पर हमारे पास 20 होता, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होती तो ये इसे प्रिंट नहीं करती, तो ये स्किप हो जाती। हेयर इफ़ द वैल्यू ऑफ ए टू बिगिन विद इज़ लेस 5, वही बोल रहे हैं कि अगर ए हमारा लेस देन 5 होता, से 4, इन्होंने मतलब कि इसको कम कर दिया, मैंने इसको ग्रेटर बना दिया था। देन द वैल्यू प्रिंटेड इज़ 10 सिंस द एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी इज़ इवेल्युएटेड टू बी फॉल्स, सो दैट स्टेटमेंट इज़ बाईपास। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो बाईपास हो जाती, स्किप हो जाती, वो प्रिंट नहीं करती अगर ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू नहीं होती। तो ये है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हम करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को।
तो ये है हमारे पास इफ़ एल्स। तो इसमें क्या है, द एक्सप्रेशन इन द इफ़ स्टेटमेंट इज़ इवेलुएटेड फर्स्ट। इसमें हमारे पास जो इफ़ है, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगी पहले वो इवेलुएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर वो जो इफ़ में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है तो जो स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, इज़ एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज जो स्टेटमेंट 2 है, जो एल्स पार्ट में हमारे पास लिखी हुई स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये देखो हमारे पास फ्लो चार्ट है, एंट्री, तो एंट्री के बाद हमारे पास कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो है स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन एग्जिट, जो हमारा इफ़ था उसमें हमारे पास सिर्फ ट्रू होता था, अगर ट्रू कंडीशन होती तो वो एग्जीक्यूट होती, नहीं तो वो स्किप हो जाती। लेकिन इसमें ट्रू के लिए भी एक स्टेटमेंट है और फॉल्स के लिए भी एक स्टेटमेंट है। जैसे ये देखो इफ़ एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट 1। एल्स तो स्टेटमेंट 2। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो जो स्टेटमेंट 1 है हमारी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, तो जो एल्स पार्ट में हमारी स्टेटमेंट 2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ये प्रोग्राम दिया हुआ है, देखो इंट ए बी सी, 3 हमारे पास वेरिएबल हैं। ए में हमारे पास 10 है और बी में हमारे पास 5 है। तो ए ग्रेटर देन बी, तो 10 5 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल ट्रू है। तो हमारे पास सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारे पास वो फॉल्स होती है तो हमारे पास जो दूसरी है हमारे पास सी इक्वल्स टू 7, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो प्रिंट वो सी की वैल्यू करवाएगा इस तरह से। अगर ये ट्रू होती है तो 5 को प्रिंट करवा देगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो 7 को प्रिंट करवा देगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, 10 5 से ग्रेटर देन है, तो हमारी स्टेटमेंट जो है सी इक्वल्स टू 5 वो है, वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। हमारे पास 3 नंबर हैं, उनमें से हमने जो सबसे लार्जेस्ट है उसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम देखो क्या है, वाइड मेन हमने पहले लिखा, फिर हमारे पास है फ्लोट ए बी सी, 3 वेरिएबल है जिनकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो हमारे पास एंटर द 3 नंबर, पहले तो हम ये प्रिंट करवा देंगे एंटर द 3 नंबर, और हम एंटर करेंगे क्योंकि हमने स्कैन एफ भी यूज़ किया है। तो जो नंबर होंगे वो पॉइंट्स में हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्लोट में है। देखो तो ए बी सी हम 3 नंबर एंटर करवाएंगे। जैसे ये हमने 3 नंबर एंटर करवाए हैं, 23 76 एंड 45, हमने ये 3 नंबर एंटर करवा दिए। उसके बाद द लार्जेस्ट अमंग, जो इन तीनों में से सबसे बड़ा है, ठीक है, ए बी सी इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसे हम देखते हैं। फिर अगर देखो इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर जो ए है वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा तो प्रिंट हो जाएगा ए। एल्स इफ़, फिर क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो बी अगर ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बी। एल्स हमारे पास ये है, देखो हमने इफ़ और इफ़ एल्स किया था, ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की प्रोग्राम है। इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास इस तरह से लैडर चलती है, जो हमारे पास मतलब उसमें एक कंडीशन को ही प्रिंट करवाता है जो ट्रू होगी उनमें से, ठीक है, वो स्किप हो जाता है सेकंड पर सेकंड से, फिर मतलब नेक्स्ट पर स्किप होता जाता है। तो इसमें आप चेक करो कि इसमें हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है, 76 है। तो बिगेस्ट जो हमारा आएगा वो आ जाएगा इन तीनों में से 76। ये पॉइंट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है ये फ्लोट में है, तभी हमारे पास ये क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। ओनली क्या है 23 पॉइंट हमारे पास इस तरह से लगा है। तो ये आप सोचोगे कि पॉइंट 3 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट जो है 3, देखो 3 यहाँ पर लिखा है कि राउंड ऑफ 3 हो जाएगा, तभी हमारे पास पॉइंट 3 0 आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास आता है सबसे पहले स्विच केस। स्विच केस जो है वो इफ़ एल्स जो लैडर है बिल्कुल उसकी तरह ही होता है, उसमें एक स्टेटमेंट ही ट्रू होती है, अदरवाइज वो स्किप करता जाता है। अगर कोई भी ट्रू नहीं होगा तो वो जो लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता है उसे प्रिंट करवा देता है। जैसे इसमें हमारे पास सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आएगा। इसमें केस हम लेते हैं, केस वैल्यू 1 जो भी हम लिखेंगे, फिर उसमें स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर ब्रेक लिखते हैं हम, ये पूरा एक केस बनता है, फिर केस 2 हो जाएगा, उसमें स्टेटमेंट होगी, ब्रेक होगी, और इस तरह से जितने भी आपने केस रखने हैं केस रखते हो। और उसके बाद जो लास्ट हमारा होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है केस, उसे प्रिंट करवा देता है, जो भी उसमें स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा सिम आगे देखो इस तरह से हम इसे लिखते हैं, जैसे स्विच, ये हमने चॉइस लिखी है, केस 1 लिखा है, स्टेटमेंट 1 ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट यहाँ पर 2 आएगी, ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट। और ये हमारे पास देखो इस तरह से फ्लो चार्ट है एक। तो केस 1, अगर हमारे पास केस 1 जो है, ये देखो केस 1 जो हमारा हमने जो कंडीशन चॉइस यहाँ पर अप्लाई की है, अगर केस 1 उसमें ट्रू होता है तो जो स्टेटमेंट इसमें है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर नहीं ट्रू है तो वो नीचे आ जाएगा केस 2 पर। तो केस 2 में चेक करेगा इसी कंडीशन को, अगर ये ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो उसमें लिखी हुई है स्टेटमेंट 2 उसे प्रिंट करवा देगा। अगर नहीं ट्रू तो फिर वो केस 3 पर जाएगा। इसी तरह वो नेक्स्ट केस पर जाता रहता है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं है तो वो लास्ट जो है डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में जो भी हमने लिखा होगा उसे वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारा था स्विच केस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे पास ये प्रोग्राम ही है। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द मार्क्स। हम जो मार्क्स है उनका सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इंक्लूड stdio.h आ गया, वॉइड मेन, उसमें हमारे पास वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है नंबर। एक a हमारे पास वेरिएबल है, एक नंबर को हमने 0 साइन कर दिया है। तो हमारा थर्ड जो वेरिएबल है वो है सम को भी हमने 0 असाइन कर दिया है। एक वेरिएबल और है हमारे पास, वो है एवरेज। तो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, a, नम, सम, एवरेज। तो उसके बाद हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं इनपुट द मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को हम इनपुट करवाएंगे जैसे -1 टू द एंड, और -1 एंड पर हो जाएगा। तो वाइल 1, अगर हमारे पास 1 होता है, ठीक है, ये वाइल लूप को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में हम ब्रेक को यूज़ करके दिखा रहे हैं आपको। तो वाइल 1 होगा तो स्कैन वो क्या करेगा, पहले जो भी हमने एंटर करवाना है वो एंटर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ a इक्वल्स टू -1 हमारा एंड पर होगा ना, अगर वो -1 के इक्वल है तो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस a, और जो सम है उसमें a जो है वो ऐड हो जाए। अगर हमारे देखो, जब तक हमारा -1 नहीं आता तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जब भी हमारा -a जो है -1 के इक्वल आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा हमारा सम प्लस a में जो भी है वो सम में ऐड होता जाएगा, और नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये थी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। और नेक्स्ट हमारी है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसमें हम सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ़ द नेगेटिव नंबर इज़ एंटर्ड, अगर नेगेटिव नंबर एंटर होगा तो सम इज़ नॉट परफॉर्म्ड, सम परफॉर्म नहीं होगा, सिंस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप इज स्किप्ड यूजिंग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। जब तक कि हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करके हम उसे स्किप नहीं कर देते। तो जैसे ये प्रोग्राम है, देखो, वाइड मेन हमारे पास वही हमने लिया है, ए में हमारे पास 1 हमने साइन किया, एक नंबर एक सम इक्वल्स टू 0 किया है। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल, हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर दिया है। जब हम कोई नंबर साइन कर देते हैं उसको हम इनिशियलाइज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने फॉर लूप यूज़ किया है, a इक्वल्स टू 0, a स्मॉलर देन 5। मतलब क्या है, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, क्योंकि स्मॉलर देन 5 है। स्मॉलर देन 5 मतलब 0 से 4 तक चलेगा। और एंटर द इंटीजर, यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर जो है उसे एंटर करवाएंगे। ठीक है, जैसे ये नंबर है तो नंबर में वो ऐड हो जाएगा। इफ़ नंबर, अगर आप जो भी एंटर करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर, तो वो 0 से स्मॉलर देन है। अगर वो 0 से कम है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो वो आपको प्रिंट ये शो कर देगा मैसेज कि आप नेगेटिव नंबर में आ गए हो, और उसके बाद वो क्या कर देगा, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये हमारा नंबर 0 से कम नहीं आता, अगर हम नेगेटिव नंबर नहीं एंटर कर रहे, तो हमारा ये वाला लूप चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या होता जाएगा, सम प्लस नंबर, जो भी सम में है 0, और जो भी आप नंबर एंटर करोगे वो उसमें
में ऐड हो जाएगा, ठीक है, सम में ऐड होता जाएगा। और लास्ट में क्या है, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे, जो भी आप मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं एंटर कर रहे थे, आप 0 और 5 के इन बिटवीन नंबर को एंटर कर रहे थे, उन सब का जो है मतलब कि सम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने इसको पूरा डिटेल में करना है, फ्लो चार्ट देखना है, सारा डिटेल में देखना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो वो जो है लेक्चर किसी और सब्जेक्ट का है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग का होगा, लेकिन आपको उसमें जो फ्लो चार्ट है, जो इफ़ एल्स वगैरह, वो पूरा डीपली समझ आ जाएगा। अगर आप उसे पूरा डीपली देखना चाहते हो, तो आप पूरा एक एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप उसको, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे आप ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।